यहाँ पर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन देखने के लिए जा रहे हैं। विजन मंथली करंट अफेयर, टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन। वाई न्यूज़ फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे। वाई इट इज़ इन न्यूज़? इट इज़ इन न्यूज़ बिकॉज फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट held, in which both sides were extensively deliberated to further strengthen their cooperation। अब पढ़ेंगे मोर अबाउट द न्यूज़। और इसके बाद न्यूज़ में क्या क्या है करा। बोथ कंट्री डिस्कस फाइनलाइजेशन ऑफ ए कम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील एंड ए माइग्रेशन पैक्ट एज वेल एज वे टू बूस्ट डिफेंस कोऑपरेशन। सेकेंड में बोल रहा है एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन इन स्पोर्ट एंड ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन किया गया। और क्या क्या है एक्सचेंज टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया सोलर टास्क फोर्स, लेटर ऑफ इंटेंट बिटवीन अटल इनोवेशन मिशन, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस पर भी एक्सचेंज हुआ है। आगे क्या है Earlier, India Australia signed a framework mechanism for mutual recognition of the qualification to help ease of mobility of students and professionals between the two countries। और क्या है आगे है एरिया ऑफ कोऑपरेशन देखेंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ एक दूसरे से कोऑपरेट कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहला है कि ट्रेड और इकोनॉमिक में ये रिलेशन में कोऑपरेट कर सकते हैं। कैसे? इंडिया इज द ऑस्ट्रेलियाज 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड ऑस्ट्रेलिया इज इंडिया 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और क्या कह रहा है मेन एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया आर रिफाइंड पेट्रोल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड पेयर्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी एंड मेड ऑफ टेक्सटाइल आर्टिकल। आगे क्या कह रहा है और क्या कह रहा है और क्या कह रहा है यहाँ पर और क्या है और कह रहा है यहाँ पर इंडियाज मेजर इंपोर्ट क्या है भाई। इंडियाज मेजर इंपोर्ट में आर कोल, कॉपर, वॉल्स अनकंसेंट्रेटेड, म्यूचुअल गैस, फेरस एंड अनफेरस मेटल एंड स्क्रैप। In 2022, Economic Cooperation and Trade Agreement was signed under them, which both are providing duty-free access to a huge number of goods and relaxing norms to promote trade in service। आगे क्या कहा रीजनल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट इंडियाज कैंडिडेचर इज एन एक्सपेंडेड यूएनए सिक्योरिटी काउंसिल। बोथ आर मेंबर ऑफ, दोनों है मेंबर कौन कौन सा का G20 का, कॉमनवेल्थ का, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन का, एशियन रीजनल फोरम का एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, कोलिजन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, डिजास्टर रिजिलेंस रिडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कोलिजन डिजास्टर रिजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का फुल फॉर्म होगा। हाई पार्टिसिपेट इन द ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट में दोनों कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। और करा बोथ कंट्री हैव आल्सो बीन cooperating as a member of the five interested party the WTO context एंड WTO कंटेक्स एंड यहाँ 4-5 ये इसका अगर जानना है यहाँ पर 4-5 इंटरेस्टेड पार्टी क्या है तो यहाँ पर बोल रहा है 5 इंटरेस्टेड पार्टी आर ए ग्रुप ऑफ कंट्री दैट आर choosing to overcome the initial deadlock at the WTO और these party were made of the key political and economic player in the world trade। और ये कौन कौन है भाई यूनाइटेड स्टेट है, यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है और इंडिया है। यहाँ पर इसके बारे में दे रखा है। आगे करा ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट इंडियाज मेंबरशिप ऑफ एपेक्स एंड सप्लाई न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। सो यहाँ पर भी कोऑपरेशन है। आगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी लेवल पर देख लेते हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी लेवल पर कोऑपरेशन कैसे हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया अपग्रेड बायलैटरल रिलेशन फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2009 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था टू कम्प्रेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2020। अब शिफ्ट हो गया कम्प्रेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2020 में। और कह रहा है both country concluded mutual logistic support agreement during the virtual summit in the June
2020 and 2 plus 2 Ministerial Dialogue was held in the September 2021. The geostrategic positioning of India, Australia on the Indian and Pacific Ocean has helped with the convergence of interest. आगे क्या करा? Apart from China's assertiveness, multifaceted challenge of the maritime security, piracy, smuggling, illegal ocean-borne trade security, etc. also united both countries. Both countries support a rule-based international order and are seeking to further regional institutions in the Indo-Pacific which are inclusive, promote further economic integration. और क्या कर रहा है? Defense defense relationship encompass almost every major area of partnership, namely a strategic dialogue, military exercise, Malabar exercise, Occidents, and military to military exchange, defense, commerce and technological cooperation. और क्या है? बोथ कंट्री आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द क्वाड को दोनों एकदम से इंटेग्रल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं एंड इंगेज इन ट्राइलेटरल grouping like the India, Australia, Indonesia, India, Japan, Australia dialogue as well as supply chain resilience initiative. और क्या है भाई? और दिया है क्या? और दिया है Australia, India, Indo-Pacific Ocean Initiative Partnership in a particular is a focus on maritime cooperation in Indo-Pacific. और क्या है? cooperation का area between India, Australia, people to people tie. India is one of the top source of skill immigration to Australia. As per census 2021, around 7 lakh 9.76 lakh people in Australia reported their ancestry as the Indian origin and making them second largest group of overseas born residents in Australia. आगे क्या है? अदर एरिया ऑफ कोऑपरेशन, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन इन 2014. और क्या है? डिजिटल इकोनॉमिक, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स. तो ये सभी जो अभी देखें ये सभी एरिया है जहाँ पर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे को कोऑपरेट करके स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर सकता है. लेकिन इसके लिए चैलेंज भी है भाई. चैलेंज फेस कर रहा है दोनों कंट्री. क्या क्या चैलेंज कर रहा है? चैलेंज फेस कर रहा है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में क्या क्या चैलेंज है, क्या क्या इशू है? तो पहला इशू है डिफरेंस इन अप्रोच टुवर्ड द इंडो पैसिफिक. कैसे भाई? वाइल बोथ हैव एम्ब्रेस्ड द लॉजिक ऑफ इंडो पैसिफिक, इम्पॉर्टेंट डिफरेंस विल रिमेन. कैसे? फॉर इंडिया द इंटायर इंडियन ओशन will take precedence, while for Australia it will be the Southwest Indian Ocean, its immediate north and vast states of the South Pacific. Asymmetrical priority क्या है for Australia? Challenge of China related to its यहाँ asymmetrical priority है. For Australia का challenge of China relate to its own politics, society and economic as well as security of its wider region. And for India, China is a direct military threat on a hotly contested border, and Australia is a significant more dependent on the United States of its security and in China for its prosperity than India. And in India, by contrast, is much less integrated with the United States security structure and much less integrated with the supply chain linked to the mainland China. And in Australia, frustration persists relating to the India's inability and unwillingness to seamlessly integrate with the USA alliance lead cooperation protocol and procedure. मिसमैच कैपेबिलिटी में भी दोनों में मिसमैच है. सिर्फ एसिमेट्रिकल सुपीरियोरिटी नहीं है, डिफरेंस इन अप्रोच टुवर्ड द इंडो पैसिफिक ही नहीं है, मिसमैच कैपेबिलिटी भी है. ऑल्दो दे आर सर्टेन पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंटरी. Australia and India naval force have significantly different capability. Also, cooperation between platforms is difficult in the absence of secure communication. Issue faces by diaspora के भी साथ issue है. There has been reported of discrimination and racism against people of Indian origin in Australia. Trade deficit एक issue है. In the financial year 2020, India had a trade deficit of the 8.5 million with Australia and with 8.3 million in export US dollar है and 16.8
मिलियन इन इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट में डिफिसिट है। तो ये सभी चैलेंज हैं। तो ट्रेड डिफिसिट इशू फेसेस बाय डायस्पोरा, मिसमैच कैपेबिलिटी, एसिमेट्रिकल पीरियोडिटी एंड क्या बोलता है डिफरेंस इन अप्रोच टुवर्ड द इंडो पैसिफिक। तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए, यहाँ पर सोल्यूशन दिया है, यहाँ पर सोल्यूशन दिया है, इसको देख लेते हैं। पहला है पीरियोडिटाइज कंसल्टेशन मैकेनिज्म, दूसरा है डिपेंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एंड इम्प्रूव ऑपरेशनबिलिटी। द पीरियोडिटाइज कंसल्टेशन मैकेनिज्म कैसे होगा? इन द लाइट ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ बायलेटरल एंड यूनिलेटरल कंसल्टेशन मैकेनिज्म in the last 2 decades, periodization may be required to make interaction more effective and regular. दूसरा है deepen technological cooperation. There are unexplored opportunities that can be explored, like the joint production or development of armored vehicle, undersea sensor, radar system, and various subsystem. More active Australia participate in India defence industries exposition, such as the FOX Aero India would improve potential collaboration in this area and improve interoperability. कैसे भाई? The finalization and operationalization of secure communication agreement along similar line to those agreed between India and the United States could improve interoperability considerably, and interoperability in the maritime can depend in the term of the maritime domain awareness, search and rescue operation, humanitarian assistance and disaster relief। सो यहाँ पर हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन है जो मैंने देख लिए हैं, और यहाँ पर मैं बंद कर